स्वागत है आप सबका टारगेट होम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए प्रैक्टिस सेट। जितने भी बच्चे यहां पर रेलवे एनटीपीसी और एसएससी जो जीडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो दोस्तों आज के मेरा जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट साबित होगा। क्योंकि दोस्तों जो प्रैक्टिस सेट मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जितने भी यहाँ पर रेलवे की यहाँ पर बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं ग्रुप डी की, फ्रेंड्स बहुत ही ज़बरदस्त मैं आपके लिए जो कंटेंट लेकर आया हूँ मैथमेटिक्स का। जितने भी बच्चे को यहाँ पर मैथ में दिक्कत आती है तो आज के बाद इसमें बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और दोस्तों जितने भी बच्चे यहाँ पर एसएससी जीडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो दोस्तों सभी मेरे चैनल को यहाँ पर दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्योंकि जो रेलवे एनटीपीसी में जो मैं आपको प्रैक्टिस सेट यहाँ पर दे रहा हूँ मैथमेटिक्स का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और सभी दोस्तों रेलवे और एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। तो दोस्तों यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों प्रैक्टिस सेट रेलवे एनटीपीसी एसएससी जीडी में पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है और इसे दोस्तों ध्यान से रीड करेंगे। दोस्तों क्वेश्चन है यहाँ पर भिन्न यानी परसेंटेज का, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में मिलते हैं और 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है पेपर में। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है 3/5 जो भिन्न है उसे प्रतिशत में बदलो। तो जितने भी बच्चे यहाँ पर नए हैं, बिल्कुल ही कंपटीशन में आए हुए हैं, तो बेटा यहाँ पर ऐसे बदला जाता है। ये यहाँ पर 3/5 है, भिन्न है। अब भिन्न किसे कहते हैं? जो PYQ के फॉर्म में लिखा जाता है उसे हम भिन्न कहते हैं। इसमें P का मान है 3 और Q का मान है 5, तो यही एक क्या हुई? भिन्न हुई, बिल्कुल हुई। अब दोस्तों इस भिन्न को हम प्रतिशत में हमें बदलना है, तो प्रतिशत में कैसे चेंज करते हैं? जैसे हमने 3/5 लिया भिन्न। दोस्तों यदि भिन्न को हम प्रतिशत में बदलते हैं तो कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ गुणा कर देते हैं 100 की, यानी 100 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो दोस्तों डायरेक्टली ये किस में आ जाता है? ये हमारी आ जाती है भिन्न में, भिन्न से प्रतिशत में। तो अब काटेंगे तो 5 एकम 5 और 5 से जब 100 काटेंगे तो 20 बार जाएगा, और 3 और 20 की जब मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 20 यहाँ कितना आ जाएगा? 60। और इसे हम क्या बोलेंगे? प्रतिशत में। ये जो साइन लगा हुआ है इसका साइन को ही ये शो करता है कि ये प्रतिशत में वैल्यू है। तो 60% इज़ द करेक्ट आंसर है, यानी 60% इज़ द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने गिवन है और इसे भी दोस्तों ध्यान से रीड करना। क्वेश्चन भी यहाँ पर परसेंटेज से लिया गया है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2/3 जो भिन्न है वो 1/3 की कितने प्रतिशत है, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं कि जिसके साथ का या की लगा होता है वो वैल्यू हम नीचे रखते हैं, यानी बट्टे में रखते हैं। जैसे हमने एक साइन लगाया बट्टे का। अब यहाँ पर 1/3 के साथ की लगा हुआ है, तो 1/3 वैल्यू है वो हम लिखेंगे नीचे, और जो 2/3 भिन्न है ये हम लिखेंगे ऊपर, यानी 2/3 ऐसे ऊपर। और किस में चेंज करना है हमें? प्रतिशत में है, यानी कितने प्रतिशत है, प्रतिशत में पूछ रहा है। तो प्रतिशत के लिए मल्टीप्लाई कैसे में करेंगे? 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे। अब दोस्तों इसे ध्यान से हम काटेंगे। 2/3 ऐसे लिख लिया। अब जो चौथी वैल्यू होती है वो पहली वाली वैल्यू के ऊपर में आ जाती है, तो 3/1 इस टाइप से लिख लेंगे। और साथ साथ में इसके क्या है? 100 भी लगा हुआ है। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचा 2, और 2 की जो 100 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना आ जाएगा? 200%। और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो? समझाने का तरीका कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर देना। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को दोस्तों लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्योंकि जितने भी बच्चे एसएससी जीडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और दोस्तों मैथ में यदि आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आज के बाद बिल्कुल नहीं आएगी। क्योंकि मैं आपके जो कंटेंट लेकर आया हूँ वो बहुत ही A to Z होगा, और बिल्कुल ही A से लेकर और Z तक पूरा यहाँ पर टाइप मैं आपको कराऊँगा। तो यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, वो आपके स्क्रीन के सामने गिवन है। और दोस्तों एक क्वेश्चन है लिया गया है रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, यानी अनुपात और समानुपात से। और मिक्स क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है मेरी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसलिए प्लस हर एक क्वेश्चन आप नोटबुक में अपनी नोट कर लेना। यहाँ पर A/B का जो अनुपात दे रखा है वो 3/4 है, और BC का जो मान है वो 6/5 है। तो हमें C/A का मान हमें फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे फ्रेंड्स? लास्ट तक वीडियो को बने रहना, और यहाँ पर वीडियो मेरे अच्छे लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपनी क्यूरीज देना। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हम लिख लेंगे A, B एंड C। इस टाइप से तीनों की हम वैल्यू लिख लेते हैं। उसके बाद AB का मान कितना है? 3/4। तो AB के नीचे हमने लिख लिया 3/4 इस टाइप से। BC के नीचे क्या है? 6/5, तो हमने लिख लिया 6/5। इसके बाद दोस्तों अक्सर बच्चे यहाँ पर क्या गलती करते हैं, यहाँ पर जो A वाली वैल्यू खाली जगह पे है इसमें यहाँ पर मान रखने में गलती करते हैं। लेकिन आज के बाद बिल्कुल नहीं होगी। यहाँ पर 4 के सामने खाली जगह है, और यहाँ पर किसके सामने है? 6 के सामने खाली जगह है। तो जिसके सामने खाली जगह होते हैं वही वाली वैल्यू हम लिख देते हैं। जैसे 4 के सामने ये खाली है जगह,
तो यहाँ पर क्या है, 4 के सामने 4 है और यहाँ पर 6 के सामने खाली जगह है, तो यहाँ पर लिख लेंगे वही वाला 6, यानी उसके सामने वाली वैल्यू ही हम दोस्तों लिख देते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 तियाँ 18 और 4 संग कितना होगा 24 और 4 पंजे कितना आ जाएगा 20, यानी 20 आ जाएगा। मित्रों इतना तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब हमें मान किसका पूछ रहा है, सी रेशियो ए, यानी सी अनुपात ए का मान हमें पूछ रहा है। तो सी का मान कितना है 20, तो 20 लिख लिया, और ए का मान कितना है 18 है, तो हमने 18 लिख लिया। 2 से काटेंगे 2 दशावन 20 हो जाएगा और 2 नियम हो जाएगा 18, तो 10:9 इज द करेक्ट आंसर होगा। तो कैसा लगा मेरा वीडियो, यही इस वीडियो में इसका आंसर है दोस्तों। कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने गिवन है और इसे भी दोस्तों ध्यान से रीड करना। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के क्वेश्चन रेलवे जो ग्रुप डी के पेपर होते हैं उसमें दोस्तों देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ध्यान से क्वेश्चन को रीड करेंगे हम। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज में 15 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, तो यह धनराशि कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाती है। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आप देखेंगे इसका सही मेथड। यहाँ पर 15 वर्षों में 2 गुनी हो रही है, तो सबसे पहले हमने लिखा कि 15 साल यानी 15 ईयर में कितनी हो रही है 2 गुनी हो रही है, यानी 2 गुनी यहाँ पर हो रही है। ठीक है दोस्तों, इतना तो उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। उसके बाद कह रहा है यह धनराशि कितने साल में, यानी यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और कितने साल में ये 8 गुनी हो रही है। इस टाइप से यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी हमें इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर कितने साल में 8 गुनी हो रही है। तो दोस्तों यहाँ पर अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो 8 लिखा है 8 को हम किस टाइप से लिख सकते हैं, 2 की घात 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब दोस्तों जो 2 की घात जो 3 आया हुआ है, तो ए वाला जो 3 जितनी यहाँ पर घात बनती है उस 3 की यहाँ पर घात की और इस 15 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, और 15 और 3 की यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 इधर और 3 जे घात, तो 15 यहाँ कितना आ जाएगा 45 यानी 45 साल। और यही इस क्वेश्चन का क्या आएगा, राइट आंसर आएगा। यानी यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा 45। तो ये कैसा लगा मेरा वीडियो समझाने का तरीका, उम्मीद करते हैं आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो वीडियो को लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाएं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, वो आपके स्क्रीन के सामने गिवन है और इसी भी दोस्तों ध्यान से रीड कर लेना। एक क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का, जिसमें ए और बी एक कार्य को क्रमशः 6 और 12 दिनों में कर सकते हैं। यदि वे दोनों मिलकर उस कार्य को समाप्त करेंगे तो कितने दिन लगेंगे। तो यही इस क्वेश्चन में हमें दोस्तों बताना है, तो अब वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहना। सबसे पहले ए हमने लिया ए, अब ए एक कार्य को 6 दिनों में कर रहा है, और बी हमने लिया बी, और बी उस कार्य को कितने 12 दिनों में कर रहा है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर दोनों का हम टोटल वर्क लेते हैं, यानी टोटल वर्क कितना हो गया, यानी दोनों का एलसीएम लेंगे, जो कि आ गया कितना 12 आ गया एलसीएम। अब इसे काटेंगे 6 दूनी 12 और 12 एकम 12। दोस्तों जो यहाँ पर जो काट के जो वैल्यू आती है 2 और 1, ये हमारी क्या होती है, ये होती है हमारी कार्य करने की क्षमता यानी इफिशियंसी, और जो 12 है ये हमारा हुआ टोटल वर्क। तो हम जब टाइम निकालेंगे टाइम ए प्लस बी, यानी दोनों का हम जब टाइम निकालेंगे ए प्लस बी का, तो टाइम बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी, यानी ये होता है। अब टोटल वर्क हमारे पास कितना है 12 है, यानी 12 टोटल वर्क है, और इफिशियंसी 2 और 1 मिलकर कितनी हो जाएगी 3, तो 3 इसकी क्या हो जाएगी इफिशियंसी आ जाएगी। जब दोस्तों इसे हम काटेंगे तो 3 एकम 3 3 चौक 12, यानी जो टोटल यहाँ पर दिन आएंगे वो कितना आ जाएगा 4 दिन, यानी दोनों साथ मिलकर काम करेंगे तो 4 दिनों में समाप्त कर देंगे। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स मेरा समझाने का तरीका अच्छा लग रहा होगा, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, वो आपके स्क्रीन के सामने गिवन है। और दोस्तों एक जो क्वेश्चन है वो एसएससी सीजीएल में पूछा गया था, और ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है। तो दोस्तों ध्यान से इसे दोस्तों रीड करेंगे। सबसे पहले क्या क्या आ गया, ए अपॉन बी और बी अपॉन ए बराबर 2 है, तो हमें ए माइनस बी का मान हमें बताना है कि ए माइनस बी का मान कितना होगा। तो दोस्तों चलते हैं इसके सोल्यूशन पर। सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन में हम यहाँ पर रीड करेंगे कि ए अपॉन बी प्लस का बी बटे में ए, और ये इसका मान कितना है हमारे पास 2 दे रखा है। इसकी तिरछी आपस में गुणा करेंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ से गुणा करेंगे तो बी स्क्वायर, और बटे में कितना आ जाएगा ए बी आ जाएगा ए बी, और बराबर में कितना चल रहा है 2 चल रहा है। यहाँ से हम तिरछी यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, बराबर में कितना आ जाएगा ए बी, उधर फेंकेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2ab। इतना तो उम्मीद करते हैं आपको दोस्तों समझ में आया होगा। अब चलते हैं इसके सोल्यूशन पर। सबसे पहले यहाँ पर ए स्क्वायर हमने लिखा, इसी ऐसा ही रहेगा, बी स्क्वायर ऐसा रहेगा, प्लस का हाई जब इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, यानी माइनस का 2ab, और बराबर में कितना आ जाएगा 0। ये दोस्तों जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है वो सामने दिख रहा है ए माइनस बी का,
होल स्क्वायर, और इसका ये फॉर्मूला जब खोलेंगे तो यही आएगा, यानी जब स्क्वायर यहाँ पर 0 के सामने आएगा तो a माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा 0। तो इसका सही आंसर है कितना 0 0। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, वो आपकी स्क्रीन के सामने गिवन है। और ये दोस्तों जो क्वेश्चन है वो ट्रिग्नोमेट्री से लिया गया है, त्रिकोणमिति से। जितने भी बच्चे यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं CGL की, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और जितने भी बच्चे GD की तैयारी कर रहे हैं तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। साइन A बराबर 1/2 है, तो यहाँ पर cos 75 यानी 75 डिग्री माइनस A का मान हमें बताना है कि क्या होगा। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन पर। सबसे पहले साइन 2A हम लिखेंगे, यानी साइन 2A, और इसका जो मान है वो कितना है 1/2 है। 1/2 साइन में मान किसका होता है, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। अब दोस्तों यहाँ पर साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो 2A का मान कितना आ जाएगा, तो 2A का मान आ जाएगा 30 डिग्री। अब यहाँ पर A का मान हम निकालेंगे तो A का मान कितना आ जाएगा 15 डिग्री आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको इतना तो समझ में आया होगा। अब दोस्तों हमें मान किसका पूछ रहा है, cos 75 माइनस A का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे cos 75 यानी 75 और माइनस A का मान कितना निकल कर आया 15 डिग्री। अब यहाँ पर 75 माइनस 15 करेंगे तो कितना मान आएगा cos 16 डिग्री, यानी 60 डिग्री का मान हमें बताना है। 60 डिग्री बचेगा, और cos 60 में मान किसका कितना होता है 1/2 का, और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं सर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। यदि वीडियो मेरा अच्छा लग रहा होगा तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना कि कैसा लगा मेरा वीडियो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, वो आपके स्क्रीन के सामने गिवन है, और इसे भी दोस्तों ध्यान से रीड करेंगे। दोस्तों यहाँ पर जो पहिया यहाँ पर पूछा गया है, यानी पहिया इस टाइप से होता है, और पहिए की जो परिधि होती है वो कितनी होती है 2πr, यानी एक चक्कर में लगाने वाला समय, यानी दूरी, एक चक्कर में लगने वाली दूरी ही उसकी परिधि होती है। और दूरी को हम डिनोट करते हैं d से, d बराबर 2πr। लेकिन हमें चक्कर लगाना है n, इसलिए यहाँ पर n से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। और दोस्तों दूरी का ये वो एक फार्मूला निकल कर आ जाता है कि दूरी बराबर 2πrn। अब दोस्तों इसे हम सॉल्व करेंगे कैसे, वो यहाँ पर ध्यान से देखना। सबसे पहले जो दूरी यहाँ पर ली गई है वो कितनी ली गई है, वो यहाँ पर ध्यान से देखना, ठीक है दोस्तों। और इसे हम सॉल्व करेंगे बहुत ही आसानी से। सबसे पहले हम जो फार्मूला होता है d बराबर होता है 2πrn। अब दोस्तों दूरी है 924 मीटर, तो यहाँ पर लिख लिया हमने 924। इस टाइप से ध्यान से देखना, 924 मीटर है, और यहाँ पर 21 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों मीटर को जो हम सेंटीमीटर में यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे तो 100 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, बराबर कितना है 2। पाई का मान कितना होता है 22/7, यानी 22/7 होता है। आर का मान क्वेश्चन में गिवन है 21 सेंटीमीटर की त्रिज्या है। और स्मॉल एन, यानी हमें कितने चक्कर लगाने हैं, एन का मान हमें बताना है। तो तिरछी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 924 मल्टीप्लाई बाई 100 यानी 100, और बटे में इसका कितना आ जाएगा, तो बटे में आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 22 यानी 22, और मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 21 यानी 21, और ये जो 7 है वो इसके ऊपर आ जाएगा इस टाइप से, बराबर में क्या आ जाएगा n, इस टाइप से। उम्मीद करते हैं दोस्तों इतना तो आपको समझ में आया होगा। अब इसे जिस छात्र को यहाँ पर काटने में दिक्कत आएगी उससे दोस्तों दिक्कत आएगी। 7 एकम 7, 7 तियाँ 21, 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 तिया 9, 0 3 अट्ठे 24, यानी 308 से ये पूरा चला जाएगा। उसके बाद 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 से कटेगा, 11 दूनी 22, और 11 से काटेंगे तो 11 दूनी 22, 8 बचेगा, 11 अट्ठे 88, ये 28 जाएगा पूरा। अब यहाँ पर 2 और 2 की मल्टीप्लाई करके 4 आ जाएगा। अब 4 एकम 4 और 4 सत्ते 28, ये पूरा कट गया। अब जी यहाँ पर बचा 7, और यहाँ पर कितना बचा 100, 7 और 100 की यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी, यानी 7 मल्टीप्लाई बाई 100 यानी 100। तो यहाँ पर जो चक्रों की संख्या आएगी वो कितने चक्कर लगाएंगे 700, और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर होगा। तो कैसा लगा मेरा वीडियो, समझाने का तरीका कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इस टाइप से दोस्तों ये काटने में आपको 700 यहाँ पर चक्कर लगाने पड़ेंगे, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो वो आपके स्क्रीन के सामने आ गया है, और इसी भी दोस्तों ध्यान से रीड करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखना है। यहाँ पर 2 संख्याओं का मासा 15 है और लासा 225 है। यदि उनमें से एक संख्या 75 है तो दूसरी संख्या हमें बताइए कि दूसरी संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों यहाँ पर एक फार्मूला आप नोट कर लेना कि एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ, यानी एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई होती है। तो फार्मूला निकल कर आता है कि पहली संख्या मल्टीप्लाई बाई दूसरी संख्या, ये फार्मूला होता है। तो इसमें एलसीएम एचसीएफ का मान लिख देंगे। एलसीएम का मान कितना है 225, तो 225 लिख लेते हैं। एचसीएफ का मान कितना है 15, तो 15 लिख लिया। पहली संख्या है 75 और दूसरी संख्या हमें क्वेश्चन मार्क यानी पूछ रहा है, हमने एक्स मान ली। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे 225
ऐसे लिख देंगे 15 है और नीचे कितना आ जाएगा 75 75 और बराबर कितना आ जाएगा x आ जाएगा। अब दोस्तों इसे हम काटेंगे, काटने पर क्या आएगा 15 कम 15 15 15 75 और 5 से काटेंगे 5 चौक 20 5 चौक 20 2 बचेगा तो 5 25 यानी 45। तो दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी 45 आ जाएगी। तो यही इस क्वेश्चन का क्या होगा दोस्तों राइट आंसर होगा। तो कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर दोस्तों बताएं कि कैसा लगा मेरा वीडियो समझाने का तरीका। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टाइप के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।